प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी का विरोध प्रोटेस्ट, ये देखिए वो जिनको विरोध करना है करते रहे, वो हमारे संविधान में सबको अधिकार है। लेकिन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि पूरे विश्व में जो भारत देश की जो किरकिरी हो रही है, ये जो समिट हो रहा है, ये AI समिट जो हो रहा है दिल्ली में, उसमें जिस तरह से देश को प्रेजेंट किया गया, उससे चाइना भी हमारे ऊपर हंस रही है, पूरा विश्व हमारे ऊपर हंस रहा है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। और इनका जो प्रोटेस्ट था वो राहुल गांधी पिछले 5-6 साल से इस केस को लेके, ये भी एक झूठी केस है, एक RSS के किसी कार्यकर्ता ने ये की है उनके ऊपर, पर वो देश के संविधान को मानते हैं, देश के न्याय व्यवस्था को मानते हैं, वो खुद आते हैं, हम लोग जाते हैं उनके साथ। तो ये प्रोटेस्ट उनका किस तरह का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रोटेस्ट का अधिकार तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें सबको दिया है, लेकिन उसका कारण क्या होना चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा सवाल ये है कि पेश हुए थे और उनके ऊपर डिफेमेशन केस को लेकर जो हुआ उसके बाद, हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट किया गया, ये उसी केस के लिए राहुल गांधी आए थे, जो डिफेमेशन, सो कॉल्ड डिफेमेशन केस उनके खिलाफ RSS के किसी कार्यकर्ता ने ये की थी, दर्ज की थी। ये 6-7 साल हुए इस बात को, क्योंकि भिवंडी कोर्ट में हम भी अनेकों बार गए हैं। तो राहुल गांधी बिल्कुल इस देश के न्याय व्यवस्था को मानते हैं, इस संविधान को मानते हैं, और उसके तहत उनके ऊपर जो भी डिफेमेशन के केस लगाए गए हैं, उसका पूरा ये करने के लिए उसको कोर्ट में हाजिर होके ये गलत सलत जो उनके ऊपर ये लगाए, वो केस चलेगी और उसमें राहुल गांधी बिल्कुल साफ सुथरे बाहर आएंगे। किरीट सोमैया ने सर फडणवीस से मांग की है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव हो। देखिए, एक बात ऐसी है कि ये इस तरह की बातें जब उठती है या उठाई जाती है, तो समझ लीजिएगा कि देश में किसी स्टेट में इलेक्शन है, और जाहिर है कि अभी केरला में इलेक्शन है, बाकी भी कुछ राज्यों में इलेक्शन है। तो ये इस तरह का ये कोई नया इनका हथकंडा है ही नहीं। रही बात महाराष्ट्र में अगर कोई गलत हो रहा है तो महाराष्ट्र के कानून, देश के कानून सक्षम हैं, उसके तहत किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ये लोग। रीजन टू कैंसल 5% रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल ये देखिए, जब हमारी सरकार थी उस वक्त जो हमने माइनॉरिटीज को आरक्षण दिया था, तो हाईकोर्ट ने उसको शिक्षा में जो आरक्षण दिया था उसको सही ठहराया था, और शिक्षा में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा था। उसके तहत ये उनका आरक्षण चल रहा था शिक्षा में, एजुकेशन में। पर ये सरकार को शिक्षा देनी ही नहीं देश के नागरिकों को। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, माइनॉरिटी में जैन आते हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन आते हैं, माइनॉरिटी में बाकी सिख आते हैं, पारसी आते हैं, बहुत सारे माइनॉरिटीज में हैं। इनके दिमाग में जो ये होता है, तो वो अपने तरीके से सोचे भले, पर इन बच्चों को शिक्षा में ये मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत था ही नहीं। पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन ये करे, GR निकाल के उसको रद्दबादल किया था। हाई कोर्ट ने अगर उसको सुमोटो उठाया है, और हाई कोर्ट अगर ये कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला गलत है, हम उसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं, क्योंकि
अपने निजी राजनीति के लिए देश का संविधान नहीं है। देश का संविधान देश के 140 करोड़ आबादी के लोगों के लिए है। उसको लेके अगर इस तरह की कोई ये होती है, कोई निर्णय सरकार कोई लेती है, तो जाहिर है कि हाईकोर्ट ने, अगर आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूमात नहीं है वो बारे में, हाईकोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है, मुझे नहीं पता, पर अगर हाईकोर्ट ने ये मुद्दा उठाया तो हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, अभी उस मामले में बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, और जब खुद महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई ने खत लिखा है वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कि भाई इसकी पूरी तहकीकात किया जाए, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स जो मिलता है, जो कि पूरे विश्व में एक ऐसा सबूत है जो कभी भी इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। कागज जो थे वो जले नहीं, लेकिन ब्लैक बॉक्स जल गया। ये कैसे हो सकता है? तो इस मामले में सरकार ने बिल्कुल सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहिए, इस तरह का निवेदन सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार जी ने लिया है। तो उसकी तहकीकात पूरी तरह होनी चाहिए। और रोहित जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा है, तो बिल्कुल ये सही है। लोगों के सामने आने दे दो ना, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आने दो, उसमें कोई गलत नहीं है। थैंक यू रोलिंग। अमेरिका के कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी को लेके फैसला किया है कि टैरिफ के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय लिए हैं ये असंवैधानिक है, ऐसी मालूमात है। अभी तक हम उसका स्वागत करते हैं। एक सरफिरा देश का मुखिया लोगों के वोटों के आधार पे चुन के आता है और मनमानी करता है, जैसे कि पूरे देश का राजा है, उस तरह की उनकी जो मनमानी जो चल रही है अमेरिका में, जिसके लिए अनेकों लोग बोल रहे हैं, सारा विश्व बोल रहा है उनके खिलाफ। तो वहां की जो ये कानून सुव्यवस्था है, वहां का जो ये है कोर्ट जो है, उन्होंने उनको अगर फटकारा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से इस देश को हमारा देश बर्बाद हो रहा है, और जिस तरह से वो जुमलेबाजी करके हमारे युवकों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे महिलाओं के सुरक्षा को लेके देश में जो स्थिति बनी है, कानून सुव्यवस्था को लेके जो स्थिति बनी है, और खास करके हमारे जो ये है चुनाव आयोग है, उसका जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। काश हमारे देश में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को लेके अगर कोई ये करता, और हमारी न्याय व्यवस्था अगर अपना ये करेगी, सही मायनों में उनको रास्ता दिखाएगी और इनको रोकेगी, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे।